नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी। मित्रों, जो महिलाएं रात को अपने पति के साथ सोने से कतराती हैं, वे एक बहुत बड़ी भूल कर रही होती हैं। ऐसी पत्नियां इस बात को अच्छे से समझ लें कि यह आदत उनके जीवन में गहरे पछतावे का कारण बन सकती है। जीवन भर पछताना उनकी किस्मत बन जाएगा और उनके पास इस पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। जो महिलाएं अपने पति से दूरी बनाकर रखती हैं, उनके साथ शयन कक्ष में नहीं जाती। उन्हें यह बात शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। कुछ स्त्रियां तो अपने पति को खुद से दूर रखने के लिए प्रयासरत रहती हैं, उन्हें अपने पास आने नहीं देती, और अगर उनका पति पास आने की कोशिश करता है तो वे गुस्से में उन्हें भला बुरा कहती हैं। ऐसी महिलाओं को यह समझना चाहिए कि उनकी इस आदत के कारण उन्हें एक ऐसा पाप लगता है जो उनके जीवन को तबाह कर सकता है। पति और पत्नी का एक साथ सोना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका महत्व बहुत गहरा है। अब सवाल उठता है कि क्या पति पत्नी का एक साथ सोना अनिवार्य है? चलिए इस बात को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। यह कथा उन महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए जो अपने पति को खुद से दूर करती हैं। एक बार की बात है, एक प्रदेश के एक छोटे से नगर में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब स्थित था। तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। उसी तालाब के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। किसान की पत्नी बेहद सुंदर थी और जो भी पुरुष उसे देखता वह उसकी सुंदरता का कायल हो जाता। संध्या का समय था और रात गहराने लगी थी। रात के तीसरे पहर में जब सभी लोग अपने घरों में गहरी नींद में थे, उस किसान ने अचानक जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी खास चीज की तलाश में था। उसका चेहरा डर से मुक्त था और उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। जंगल के अंदर चलते चलते उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि किसान कुछ पल के लिए ठहर गया। उस स्त्री को देखकर किसान के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरती है और वह स्त्री भी मुस्कुरा देती है। वह कहती है, हे स्वामी, आज आप आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपकी राह देखती रही और इंतजार करते करते पूरा 1 घंटा बीत गया। मैं तो यहां से जाने ही वाली थी कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने रुककर देखा तो आप आते दिखाई दिए। किसान जवाब देता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे समझा रहा था कि सो जाए, लेकिन वह कहने लगी, ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही। तब मैंने उसे अपने पास बुलाया और अपनी बाहों में लेकर सुला दिया। जब वह गहरी नींद में सो गई, तब मैं जल्दी से घर से निकलकर तुम्हारे पास आ गया, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। उस स्त्री ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मुझे भी थोड़ा विलंब हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे। जब मैं यहां पहुंची और आपको नहीं देखा तो लगा कि आप आकर वापस चले गए होंगे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और इंतजार कर लूं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो चलिए झोपड़ी के अंदर चलते हैं। सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। किसान ने सहमति जताई। हाँ प्रिय, चलिए अंदर चलते हैं, हमें जल्दी से अपने अपने घर भी लौटना होगा। फिर दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए और वहां कुछ पल बिताए। मित्रों, दोनों एक दूसरे को धोखा देकर चोरी छिपे मिलने आते थे। किसान अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा देता था और वह स्त्री अपने पति को। अब कथा में मोड़ आता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उसी समय गरुड़ देव नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री रात के अंधेरे में अपने पति को बिस्तर पर सुलाकर जंगल की ओर निकल गई। वहां वह झोपड़ी के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर एक पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर गहरी रात में उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिलने पहुंचा। वहां दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए। हे प्रभु, यह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं सोच रहा था कि कोई स्त्री अपने पति को धोखा देकर ऐसा कैसे कर सकती है, और वह पुरुष जो अपनी पत्नी और बच्चों को धोखा दे रहा था,
वह भी अपने परिवार को धोखे में रखकर ऐसा पाप कैसे कर सकता है। हे प्रभु, यह सब देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठे। मैं पृथ्वी पर बहुत भटका, लेकिन मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे इन प्रश्नों का समाधान बताएं। तब भगवान शिव गरुड़ देव को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। गरुड़ देव ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती, और ऐसा करने पर उन्हें कौन से पाप का भागी बनना पड़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो स्त्रियां करती हैं और जिनकी वजह से उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। कृपया मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़ देवता, तुम्हारे इन प्रश्नों ने मानव जाति के कल्याण का मार्ग खोल दिया है। यह कल युग है और इसमें इस प्रकार की घटनाएं सामान्य हो गई हैं। स्त्रियां अपने पतियों को धोखा देती हैं और पति अपनी पत्नियों को। लेकिन इन पापों के परिणामों को जानने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। गरुड़ देव ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत आतुर हूं। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने परिश्रम से बहुत धनवान बन चुका था। वह किसानों से सस्ते दामों में अनाज खरीदता और बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी और वह अपने अर्जित धन को पूरी तरह अपनी पत्नी को सौंप देता था। उनका एक बेटा था जिसका नाम राजबीर था। व्यापारी ने अपने पुत्र को हर तरह की छूट दे रखी थी, लेकिन अधिक आजादी का दुरुपयोग करते हुए राजबीर गलत संगत में पड़ गया। वह जुआ खेलने लगा और वेश्याओं के पास जाने लगा। अपनी मां से झूठ बोलकर वह धन मांगता और उसे जुए में हार जाता। साथ ही उसने नशा करना भी शुरू कर दिया। व्यापारी को जब यह सब पता चला तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि अपने पुत्र का विवाह करवा देना ही एकमात्र उपाय है। विवाह के बाद शायद वह अपनी पत्नी के प्रेम में पड़कर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। यही सोचकर व्यापारी ने एक धनवान सेठ की बेटी से राजबीर का रिश्ता तय कर दिया। कथा के इस मोड़ पर भगवान शिव रुक गए और बोले, हे गरुड़ देव, यह तो इस कथा का आरंभ है। इसके अंत में तुम्हें यह भी पता चलेगा कि जो स्त्रियां अपने पति को अपने पास नहीं सोने देती और जो 3 गलतियां करती हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं। अब कथा का शेष भाग ध्यानपूर्वक सुनो। राजबीर की पत्नी, जिसका नाम माधुरी था, अत्यंत सुंदर, गुणवान और समझदार थी। शादी के बाद राजबीर माधुरी के साथ घर पर ही रहने लगा। माधुरी की सुंदरता और सादगी ने उसे वेश्याओं और बुरी संगत से दूर कर दिया। कुछ समय बाद राजबीर के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए और फिर एक दिन उनका निधन हो गया। भगवान शिव जी ने गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़, अब इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे की बातें और भी महत्वपूर्ण हैं। गरुड़ देव बोले, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, कृपया कथा को आगे बढ़ाएं। भगवान शिव ने बताया, राजबीर की बुरी आदतें जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, दोस्तों के साथ बुरी संगत में शामिल होना, ऐसी कई बुरी आदतें उसकी संपत्ति को धीरे धीरे खत्म कर चुकी थीं। एक समय आया जब वह पूरी तरह कंगाल हो गया। उसके पास न तो धन बचा, न कोई हुनर था और न ही अपनी जीविका चलाने का कोई साधन। उसकी पत्नी माधुरी ने एक दिन कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आपको राजा के पास जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए ताकि हमारा गुजारा हो सके। भगवान शिव ने कहा, गरुड़ देव, ध्यान दें, राजा किसी को काम तभी देता है जब उसमें कोई विशेष योग्यता हो। राजबीर के पास न कोई कौशल था न ज्ञान। इस वजह से उसे हर जगह असफलता मिली। इस कठिन समय में राजबीर के घर की हालत बद से बदतर होती गई। उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे, जिनका विवाह करवाने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। लेकिन उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह अपने घर का खर्च चला सके। राजबीर का शरीर उसकी बुरी आदतों के कारण पूरी तरह नष्ट हो चुका था।
एक दिन जब राजबीर ने माधुरी के पास आकर उससे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की तो माधुरी ने कहा, हे स्वामी, जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल भोग विलास में नहीं है। सच्चा सुख जरूरतमंदों की मदद करने में और आत्मिक शांति प्राप्त करने में है। काम वासना के चक्कर में पड़े लोग केवल बर्बादी की ओर जाते हैं। माधुरी ने आगे कहा, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताती हूं जो इंसान को जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देती हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। पहली गलती यह है कि अच्छी शिक्षा और कौशल न सीखना। जो लोग अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते, उन्हें आगे चलकर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही गलती तुम्हें भी भारी पड़ रही है। दूसरी गलती यह है कि काम को टालने की आदत। जीवन के महत्वपूर्ण समय में कार्यों को टालना और समय का सही उपयोग न करना भविष्य में असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। और तीसरी गलती यह है कि गलत संगति में पड़ना। जवानी में बुरी संगत और आदतों का असर व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम स्वयं हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत का ध्यान न रखना। यदि कोई अपनी जवानी में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता तो बुजुर्ग होते होते उसे अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। माधुरी ने आगे कहा, हे स्वामी, तुमने अपने जीवन की शुरुआत ही गलत दिशा में की, इसीलिए आज हम इस स्थिति में हैं। अब मैं तुम्हारे साथ न सो सकती हूं, न ही भोग विलास की इच्छाएं पूरी कर सकती हूं। अब समय आ गया है कि हम भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा दें। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यही सही समय है। भगवान शिव ने कहा, हे गरुड़ देव, यह कथा मनुष्य को बताती है कि उसे अपने जीवन के हर चरण में सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की गलतियां ही अंत में पछतावे का कारण बनती हैं। ब्रह्मचारी जीवन से शुरू होकर मनुष्य विवाहित जीवन में प्रवेश करता है। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। पुत्र के बाद बहू की आकांक्षा होती है और अंततः वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति उसी स्थिति में पहुंचता है जहां से उसने अपना जीवन आरंभ किया था। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में लौटना ही सबसे अच्छा होता है। माधुरी ने कहा, हे स्वामी, जिस तरह आपने अपनी युवावस्था को व्यर्थ किया, वैसा अपनी वृद्धावस्था में मत होने दीजिए। अब पूजा पाठ, भजन कीर्तन और भगवान की सेवा में अपना समय लगाना चाहिए। मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहती। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाना चाहती और आपके साथ क्यों नहीं सोना चाहती। अब हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने बच्चों का विवाह। मेहनत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे। भगवान शिव ने कहा, हे गरुड़ महाराज, माधुरी ने सत्य कहा। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। एक दिन माधुरी को एक वृद्ध महिला मिली। वह महिला अपने पास की सारी संपत्ति माधुरी को सौंपकर उसी के घर रहने लगी। उसने कहा, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तुम ही मेरी देखभाल करो। मुझे केवल 2 समय का भोजन मिल जाए, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। उस वृद्ध महिला के धन से राजबीर के परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। दोनों बच्चों का विवाह भी हो गया और परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। परंतु राजबीर की आदतें बदलने की बजाय और बिगड़ने लगीं। भगवान शिव ने आगे कहा, हे गरुड़ महाराज, राजबीर गलत मार्ग पर चल पड़ा। माधुरी ने उसके साथ सोना और शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। इस कारण राजबीर एक अन्य स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया। रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में जाकर उस स्त्री के साथ अपने शारीरिक सुख की इच्छा पूरी करने लगा। फिर दोनों अपने अपने घर लौट आते। भगवान शिव ने कहा, हे गरुड़ देव, यह एक सीख है कि स्त्री को कभी भी अपने पति का पूरी तरह से त्याग नहीं करना चाहिए, जैसे राजबीर की पत्नी ने किया। यदि कोई स्त्री अचानक अपने पति से दूर हो जाती है, चाहे वह शारीरिक संबंध हो या मानसिक जुड़ाव, तो पति गलत राह पर चल सकता है। पति को सही मार्ग पर लाने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। अचानक त्याग करना समस्या को और बड़ा बना सकता है। अब मैं स्त्रियों के लिए
3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जिन्हें हर स्त्री को हमेशा याद रखना चाहिए और कदापि इनका त्याग नहीं करना चाहिए। पहली बात, स्त्री को कभी भी अपने पति के साथ रात्रि में सोना बंद नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है और अपने पति से दूरी बना लेती है तो पति के मन में भटकाव पैदा हो सकता है और वह दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित हो सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि स्त्री अपने पति के साथ रात्रि में समय बिताए और उसे भावनात्मक व शारीरिक रूप से संतुष्ट रखे। दूसरी बात, स्त्री को अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा को पूरी तरह से बंद कर देती है तो पति व्यभिचार की ओर आकर्षित हो सकता है। यह स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति की इच्छाओं को समझे और उन्हें पूरा करे। एक उत्तम स्त्री वही होती है जो अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकते हुए धीरे धीरे उसे सही मार्ग पर लेकर आए। अगर स्त्री अपने पति की काम इच्छाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करती है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से पति के गलत आचरण की जिम्मेदार बन जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर पति काम वासना में अधिक लिप्त है तो स्त्री को धैर्य से काम लेना चाहिए। उसे अपने पति को धार्मिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना चाहिए। उसे सत्संग, भगवत चर्चा और आध्यात्मिक आयोजनों में शामिल कराना चाहिए। भगवान के नाम और भक्ति में डूबने से पति की दूषित बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो सकती है। यह जरूरी है कि स्त्री अपने पति को सही मार्ग दिखाए, लेकिन उसे पूरी तरह से त्याग कर खुद भगवान भक्ति में लिप्त हो जाना भी गलत है। पति पत्नी दोनों जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं और अगर एक पहिया अपनी दिशा से भटक जाए तो पूरी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। जो स्त्रियां अपने पति की हर इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे सही राह पर लेकर आती हैं, वे इस समाज में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वे न केवल अपने पति को व्यभिचार से बचाती हैं, बल्कि उनके जीवन को भी कल्याणकारी बना देती हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, अब तुम समझ ही गए होंगे कि उस झोपड़ी में जिस पुरुष को तुमने देखा था वह राजबीर ही था। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोना और शारीरिक संबंध पूरी तरह से त्याग दिया था। इस वजह से राजबीर की काम वासना उसे दूसरी स्त्री की ओर खींच ले गई और वह व्यभिचार में लिप्त हो गया। गरुड़ महाराज भगवान शिव की बातें सुनकर संतुष्ट हो गए और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। मित्रों, इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली पौराणिक कथा में फिर मिलेंगे।